विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता और वो भयभीत हो उठते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। सुख और दुर्लभ सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो का मुकुट पहन कर आता है। प्रेम विस्तार है और स्वार्थ संकुचन है। इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। सभी जीवों से प्रेम करो क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। आदर्श अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह विचार वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई और गुरु नहीं है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई और गुरु नहीं है। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। जिस क्षण मैंने यह जान लिया था कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण में बंधनों से मुक्त हो गया। हर वो चीज जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लगातार पवित्र विचार करते रहिए क्योंकि बुरे संस्कारों को दबाने का यही एकमात्र समाधान है। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यही संगति आपकी ऊंचाई को समाप्त भी कर सकता है। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ सत्य को स्वीकार करना है। यह समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, न कि आत्मा प्रकृति के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है स्वयं को कमजोर समझना है। हम मेहनत से जिंदगी की हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, अपनी कायरता को धैर्य और अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं। हमें हमारे बाहर की दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा हम सोचते हैं। हमारे मन के विचार ही हमारे लिए चीजों को सुंदर और कुरूप बनाते हैं। यह संपूर्ण संसार हमारे अंदर समाया हुआ है। बस जरूरत है चीजों को सकारात्मक नई रोशनी के साथ देखने की। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक और निर्भय होकर लोगों से कहो। इस पर ध्यान न दो कि इससे किसी को कष्ट होता है, अन्यथा नहीं। आप समस्याओं से भागकर कभी भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। कमियां भले ही हजार हो तुम में, लेकिन खुद पर हमेशा यह विश्वास रखना कि तुम सबसे बेहतर कर सकते हो। समस्याओं का सामना करके ही उससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। यदि आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सबसे पहले आपको अपने समय पर ध्यान देना होगा और उसका सदुपयोग करना होगा, क्योंकि समय का सदुपयोग किसी भी इंसान को सफल बना सकता है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीने में होता है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। जीवन में खुश रहने के लिए साधन की नहीं संतोष की जरूरत होती है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि सूरज डूबने के साथ ही एक नया सवेरा लेकर आता है। हमें अपना जीवन कठिन तब लगने लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। आप कैसे हो यह आपके अलावा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता।
दुनिया में सबसे बड़ा गुरु माँ होती है जो आपको सब कुछ सिखा देती है। यदि आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है तो यह बात याद रखिए कि जीवन में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है। हमेशा एक नहीं रहा आपका इंतजार कर रही है। अगर पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी होने पर बेचैन होने की बजाय शांत मन से सोचिए, समस्या का हल अवश्य मिलेगा। कभी भी किसी को बोली हुई बात को सुनकर दूसरों को गलत ना समझे। समझदार इंसान वह होता है जो बात की तह तक जाकर उस बात की सच्चाई का पता लगाता है। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं जी जान से मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। मैं ऐसी भगवान में विश्वास नहीं रखता जो जिंदा रहते हुए मुझे रोटी नहीं दे सकता, लेकिन मरने के बाद मुझे स्वर्ग दे। एक बार किसी शख्स ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते थे। जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां आसान बन जाती हैं। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। ज्ञान हमेशा धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी होती है, लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। शक्ति जीवन है और निर्बलता मृत्यु। हजारों ठोकरें खाने के बाद ही एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। एक जिद और जुनून से पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। अपने भीतर छुपे हुए नकारात्मक भाव को निकाल फेंको और एक जुनून के साथ अपने लक्ष्य में काम करो। निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। पहले हर एक अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जो जैसा मार्ग बनाता है उसे वैसा ही मंजिल मिलता है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है, किंतु फिर भी हर एक सत्य ही होगा। हम भले ही पुराने सड़े घाव को स्वर्ण से ढक कर रखने की चेष्टा करें, एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ण वस्त्र खिसक जाएगा और वह घाव अत्यंत विभत्स घाव रूप में हमारे आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही मार्ग है और वह है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अंत में अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे शेरों और इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, बल्कि तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो, बल्कि तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें सही मार्ग पर चलने की सलाह दीजिए। आप कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो ये कहना है कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा
ये सिर्फ राख का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवर बन जाओ, सब जवाबदारियां अपने सिर पर ओढ़ लो और समझो कि अपने नसीब के रचयिता तुम खुद हो। जिंदगी बहुत छोटी है,